प्रेशर बनाने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप सुबह से ही सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस बात कर रहे थे, ये नोक-झोंक चलती रहती है और यही खेल होता है। आप एक दूसरे से कहीं ना कहीं अपर हैंड, चाहे बल्लेबाज गेंदबाज से जब खेल रहा होता है, कहते हैं कि छोड़ते रहिए बॉल, तब वो आपकी टांग पे आएगा, फिर आप मारेंगे। तो ये खेल है, चलता रहता है। और फॉर्चुनेट है इंडिया पाकिस्तान में, क्या होता है कि हम मैच से पहले भी साथ बैठ जाते हैं, बाद में भी, क्योंकि एक तो एक दूसरे की भाषा भी समझ आ जाती है और जो चुभती हैं चीजें वो भी एक दूसरे की समझ आती है। तो ये मौका ढूंढते हैं आदमी एक दूसरे के। गालियां कॉमन है, गालियां कॉमन है, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। क्या होता है वो? स्लेजिंग। अच्छा। कभी गालियों की जरूरत ही नहीं पड़ती, इंडिया पाकिस्तान में प्यार वैसे ही बहुत है, ये हम मान लें। आई थिंक जो इज्जत की बात है, और गालियां, मुझे नहीं लगता मैंने, मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, हमने गाली कभी ग्राउंड में एक दूसरे को कभी दी होगी, बाहर दे दी हो अलग बात है। आई थिंक स्पोर्ट में मेरा जो मानना है कि रिस्पेक्ट आप उसी की करते हैं या लड़ते हैं उससे जिससे आप या एडमायर करते हो या डरते हो। अगर आपको गिनते ही नहीं दूसरे को तो आप उससे कभी लड़ेंगे ही नहीं। कपिल जी, इंडिया प्रेशर बेहतर लेती है या फिर हिंदुस्तान की पब्लिक ज्यादा टॉलरेंट थी, डर कम लगता था प्लेयर्स को कि हमें कम? आई थिंक शुरू में थोड़ा ज़्यादा टॉलरेंस थी, लेकिन हाल ही में मैं कहूँगा जब हम खेलते थे उस समय पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर थी, हमसे ज़्यादा बेहतर थी। शायद हम वर्ल्ड कप में जीतते भी थे, लेकिन उनकी टीम बेहतर थी, ऑन पेपर बेहतर थी। लेकिन पिछले 10, 12, 15 साल में देखें तो शायद हमारी टीम बहुत बेहतर हो गई है, हर तरफ से बेहतर हो गई है। तो प्रेशर तो इंडिविजुअल के ऊपर होता है और प्रेशर थोड़ा बहुत होता है टीम के खुद प्लेयर ले लेते हैं। जब अनसर्टनसी आती है तो प्रेशर आना शुरू हो जाता है, जब आपको श्योरिटी होती है तो प्रेशर थोड़ा कम होता है। ये माइंड सेट होता है, हर एक प्लेयर का अपना अपना माइंड सेट है, लेकिन प्रेशर कई बार ऊपर से बनना शुरू हो जाता है। अगर ऊपर वाली छवि थोड़ी सी ज़्यादा डर में या अपनी हालत को हल्का समझें तो शायद प्रेशर उसका ज़्यादा आ जाता है पूरी टीम के ऊपर। शुरुआत के 4 वर्ल्ड कप तो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं हुआ था अजहर। जब आप कप्तान थे 1992 में पहली बार सिडनी में वो मुकाबला हुआ था हाई वोल्टेज, और उसमें हिंदुस्तान ने वहां पर जीत हासिल की थी। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बहुत मज़ेदार मैचेस होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमारी हर बार जीत हुई। जब तक 92 के बाद जितने भी वर्ल्ड कप मैचेस खेले हमारी हर बार जीत हुई। बट लेकिन जो पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं, जो मेरे हिसाब से जो मैंने सब में इतने मैचेस खेलने के बावजूद भी मैं जो प्रेशर गेम, जितना सब में ज़्यादा प्रेशर वाला जो गेम खेला था मैं 1996 क्वार्टर फाइनल्स बेंगलुरु में खेला था, तो इतना प्रेशर था। मैं कैप्टन था, मुझे पता नहीं, हर आदमी, हर इंसान इंडिया का उसमें इन्वॉल्व था वो मैच में। और उसके बाद ऐसा लगा जब मैच हो गया, मैच जीतने का बाद ऐसा लगा कि 100 किलो वेट मेरे ऊपर से निकल गया, इतना प्रेशराइज गेम था। और उसके बाद में फिर हम लोग जितने भी पाकिस्तान मैचेस जो होते थे, चाहे मैनचेस्टर में भी हम लोग जीते, तो मैनचेस्टर में हम लोग मैच जीते। तो जब ऐसा हो रहा था कि हम लोग अच्छा नहीं खेल रहे तो वो मैचेस वर्ल्ड कप में, तो जब हम पाकिस्तान से मैच जीते तो जब हम ड्रेसिंग रूम में मैं आया तो इसमें 3-4 बोर्ड ऑफिशियल इतना जोर से मुझे झप्पी पाए, मैं इतना लगा, अरे मैं परेशान हो गया, बोले यार हमारे लिए तो यही वर्ल्ड कप था, अच्छा मैच जीत गए। तो वैसे ऐसे मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप में, बट लेकिन हमारी टीम आज पाकिस्तान की टीम से बहुत अच्छी है। और जैसा कि कपिल पाजी ने कहा कि मैं उनकी पूरी बात से सहमत रखता हूँ। आई थिंक मैं कहूँगा कि सनी ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि हमारे इतने लोग हैं, प्रेशर कहाँ से आता है? वो जो चाय देने वाला सुबह आता है वो भी प्रेशर, वो भी एडवाइज़र है। वो आपको ग्राउंड वाला आता है, वो भी आपका एडवाइज़र होता है कि इस बार नहीं हारना। तो प्रेशर वहाँ से आना शुरू होता है। आप टैक्सी में ट्रैवल करते हो तो प्रेशर आता है, आप प्लेन में ट्रैवल करते हो तो प्रेशर आता है, क्योंकि हर एक इंसान ने आकर एक ही शब्द आपको कहना है, मैच नहीं हारना। भाई कौन कमबख्त हारना चाहता है? पहले ये बताओ, क्या पाकिस्तानी प्लेयर हारना चाहते हैं? कभी नहीं हारना चाहते। क्या हम हारना चाहते हैं? हम कतई भी नहीं हारना चाहते। लेकिन आपका वो बोलना हम पे और प्रेशर डालता जाता है, तो उसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है ग्राउंड में जाने से पहले। लेकिन जब 150 की स्पीड पर कोई बॉल कर रहा है तो आपको क्या प्रेशर होगा, आप सोच भी नहीं सकते प्रेशर है। उस समय अपनी लाइफ बचाने की होती है कि कैसे मैं रन बनाऊं इस जगह पर, वही सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। ये सब कहानियां होती है कि प्रेशर, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर एक बार कपड़े बदल के आप मैदान में उतर गए तो प्रेशर खत्म, आपकी एबिलिटी सामने आ जाती है।
अब इस 96 की जिस मैच का जिक्र अजहर ने किया है, उस मैच में हमें याद आता है बाकी चीजें एक तरफ, आमिर सुहेल की वेंकटेश प्रसाद से क्या बात हो रही थी बार बार? देखिए, बातें कोई नहीं होती, बातें दिमाग में घूम रही होती हैं, क्योंकि सिचुएशंस जिस तरह सबने अलूड किया कि बड़ा प्रेशर गेम होता है और इसमें एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटिंग होता है। हर बंदा ये चाह रहा होता है कि मेरी टीम जीते, तो फिर वो प्रेशर जो है, और जिस तरह का वो मैच था, क्योंकि सारा कुछ अंडर कंट्रोल था, देयर वाज सो मच गोइंग ऑन इन द पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम, तो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और फिर जिस तरह लास्ट 4 ओवर में पिटाई की जडेजा ने, तो उससे काफी ज्यादा जो था वो कॉन्फिडेंस डेंट हुआ। लेकिन आप ये नहीं कह रहे थे तू इधर फील्डर लगा मैं इधर मारूंगा? ये तो कॉनोटेशंस होती है। देखिए, एक्चुअली ग्राउंड के अंदर जो हो रहा है और जो एक प्लेयर के दिमाग से जो चीजें गुजर रही हैं और जो उसका माइंड सेट है उस वक्त, वो सिर्फ क्रिकेटर्स के अलावा कोई नहीं समझ सकता। बात सिंपल सी है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कॉनोटेशंस होंगी, लेकिन जो अंदर हो रहा है इट वाज जस्ट रिवर्स साइकोलॉजी। मैं तो विकेट छोड़ छोड़ के मार रहा था, एक गेंद, इट वाज नीडेड 1 डिलीवरी टू गेट मी आउट। तो वही यही कोशिश थी कि ये विकेटों में गेंद ना करे, इसको अपसेट करें, ये बाउंसर मारने शुरू कर दे। वुड हैव वेरी इजी फॉर मी कि मारते चले जाते और इतना मुश्किल जो टारगेट है वो अचीव हो जाता। सर, वर्ल्ड कप में आपका सामना नहीं हुआ है पाकिस्तान से, इंडिया पाकिस्तान का नहीं हुआ, 92 से शुरुआत हुई थी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी हमेशा से वैसी ही रही है। जब ये थॉट आप देखते हैं लोगों की कि लोग कहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, इनसे पाकिस्तान से हार कर मत आना, इस थॉट के पीछे वो पूरा शब्द छुपा है जिसको हम प्रेशर कहते हैं। हाँ, क्योंकि हर एक इंडियन है वो चाहता है कि आप जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो आप मैच जीते। जैसा कपिल ने बताया, जहां पे भी आप जाएं वहां पे एक ही होता है कि आपको मैच जीतना है। आपके पास शायद रूम सर्विस के लिए कोई आएगा, आपका ब्रेकफास्ट लेके आएगा, वो कहेगा आज मैच जीतना है। पहले दूसरे टीम्स होते हैं, तो जब वो रूम सर्विस वाला आता है, वो रूम सर्विस आपका नाश्ता देता है, तो उसके साथ साथ वो सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, मैच के टिकट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। पर पाकिस्तान के खिलाफ वो कॉम्प्लीमेंट्री टिकट वगैरह सब भूल जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वो कहते हैं नहीं, आज मैच जीतना है बस। और वो शायद अगर मैच में भी नहीं जाए, उसकी ड्यूटी ऐसी होगी कि वो मैच टेलीविजन पे भी देख ना पाए, पर उसके मन में ये होता है कि पाकिस्तान को हराना है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक इतिहास है, इसकी वजह से ये हो रहा है। पर इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा, और मेरे साथ शायद आमिर और इंजमाम सहमत होंगे, कि जितनी दोस्तियाँ भारत और पाकिस्तान के प्लेयर्स में है, वो मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के प्लेयर्स में कभी देखी नहीं है, या वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, या इंग्लैंड न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी मुकाबला बड़ा कड़ा मुकाबला होता है, नेबर्स है वो, तो उनमें सारे स्पोर्ट्स में। पर खेल के बाद में मैच जीते मैच हारे, उसके बाद में जो दोस्तियाँ भारत और पाकिस्तान के प्लेयर्स के बीच है, वैसी दोस्तियाँ मैंने और कहीं नहीं देखी है। इंजी भाई, ऐसे में जिस तरह से सुनील गावस्कर बता रहे थे कि हिंदुस्तान में ये होता है, सुबह से ये शुरू हो जाता है, मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान में भी बहुत अलग होगा। ऑलमोस्ट ऐसे ही हालात होंगे कि आपसे भी कहा जाता होगा कि जो कर लो, यहां तो इंडिया को तो हरा कर आना है। क्या वर्ल्ड कप जीत से भी बड़ी जीत हो जाती है हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप में हराना? इंडिया से अगर हार जाए तो घर वाले भी फोन पे सही तरह बात नहीं करते, तो ये बाकी तो जो पब्लिक है बाहर वाली, तो उसका तो अंदाजा आप खुद लगा लें कि जी वो क्या करते होंगे। लेकिन इसमें यह है कि प्रेशर असल में इंडिया और पाकिस्तान का, जिस तरह सनी भाई ने कहा कि जी पॉपुलेशन भी है, लेकिन एक दूसरी चीज भी है कि हम है ना रेगुलर मैचेस नहीं खेलते। जिस समय अगर हम रेगुलर क्रिकेट खेलेंगे, अगर 5-5, 6-6 साल का गैप आएगा इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज में, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्लेयर्स पे प्रेशर आ जाता है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे जिस तरह दूसरे कंट्रीज के साथ क्रिकेट खेलते हैं, अगर हम इस तरह क्रिकेट खेलें, तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ की जो सी पब्लिक है ना वो यूज्ड टू हो जाएगी। प्रेशर खत्म तो नहीं होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट है ही प्रेशर का नाम, क्योंकि जी प्रेशर तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन प्रेशर का लेवल कम बहुत हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये कि जी रेगुलर सीरीज खेलनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई नहीं है कि जी हम 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, 5 साल के बाद सीरीज खेलेंगे, तो प्रेशर का लेवल यही रहेगा। तो मेरा ये ख्याल है, और
हमारी क्रिकेट भी अगर इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो, इतनी प्रेशर में जिस टाइम कोई लड़का परफॉर्मेंस देता है, कुछ भी करता है, तो उसका अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊपर चला जाता है, वो भी बहुत बेहतर प्लेयर बन के उभरता है। तो मेरे ख्याल में हमारी आपस में जो क्रिकेट नहीं हो रही, इससे हमारी क्रिकेट को भी नुकसान हो रहा है। और इतना भी सही है अजय कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो खिलाड़ियों का भी बेस्ट निकल कर आता है। 96 के उस मुकाबले की जो हम बात कर रहे हैं, जहां आमिर सुहेल की बल्लेबाजी तो थी, लेकिन आपने कुछ ओवरों में पूरा खेल बदल दिया था। एक खिलाड़ी का भी बेस्ट निकल कर आता है, वो एक मुझे लगता है कि आपके मेमोरेबल मोमेंट्स में से होगा। मैं ब्लेस्ड हूँ, कहूँगा कि फॉर्चुनेट हूँ कि उस दिन बेस्ट निकल के आया। ऐसा नहीं है, बाकी 10 भी जो हैं, हर आदमी ही बेस्ट करना चाहता है और खेल में किसी दिन आता है। आई थिंक प्रेशर देख लीजिए 2 तरीके से है। आई मीन मैं तो बड़ा हुआ तो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हुए ही बड़े हुए थे। तो एक जैसे इंद्री ने बात करी कि बहुत कम मैचेस होते थे, तो एक जावेद मियांदाद का जो मैच है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। तो किसी भी बच्चे में, आई मीन आई एम श्योर आज जो छोटे हैं वो आज ये सोचते होंगे कि वर्ल्ड कप फाइनल में मैं जाके करूं। तो हमारी जनरेशन में तो यही था कि आप जब पाकिस्तान के विरुद्ध खेल रहे हैं, ये मौका है, प्रेशर नहीं है, प्लेजर था कि अगर यहाँ, वो तो स्प्रिंग बोर्ड है। आई थिंक इंडियन क्रिकेट की अगर आप हिस्ट्री देखें और इवन पाकिस्तान क्रिकेट की, अब तो हम नहीं खेलते, जो भी खिलाड़ी रहे हैं या खिलाड़ी बन गए हैं वो इंडिया पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने ज़रूर अच्छा किया होगा। तो आई थिंक एक स्प्रिंग बोर्ड था इंडियन क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट का कि अगर आपने सर्वाइव करना है। मेरी टीम में जगह पक्की तब हुई है, तब तक उसी टूर्नामेंट में मैं 2 बार ओपन कर चुका था, 2 बार बाहर 2 बार ऊपर, लेकिन उस इनिंग के बाद मेरा 6 नंबर पक्का था। अजहर, ये ग्राउंड में हैंडल कैसे करते थे? आपके सामने की बात है, वो जावेद मियांदाद और किरण मुरे। जडेजा कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए छूट है बिल्कुल। हमारी टीम में एक ही इंसान था वो जो चाहे बोल सकता और उसकी बात बिल्कुल कोई बुरा नहीं मानते थे, और वो है अजय। तो इसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बट लेकिन जिन्होंने जिस दिन सेमीफाइनल में जो बारी खेली थी, मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया बारी खेली थी। उनकी वजह से हम लोग ने 276, मेरे ख्याल में 270 स्कोर वो उस टाइम पे करना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि आप जो भी देखें इससे पहले के भी जो पाकिस्तान के गेम थे, लो स्कोरिंग मैचेस थे, 230 और 240 तक ही, उससे ज़्यादा पास नहीं पाए, वो हाई स्कोरिंग मैच था। बट लेकिन जहाँ तक सनी भाई ने भी कहा कि हमारी फ्रेंडशिप जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ है, बट यहाँ पे मैं एक किस्सा आपको बोलना चाहूँगा कि जब हम सहारा कप खेल रहे थे, अजय भी थे, मेरे ख्याल में अजय भी थे, तो टोरंटो में वहाँ पे इंजी भाई फर्स्ट टाइम उनका थोड़ा हट गई थी, पता नहीं थोड़ी सी, तो उस दिन उन्होंने कुछ स्पेक्टेटर्स के साथ बहुत बड़ी कुछ झड़प हो गई थी। तो वहाँ पे दोनों टीम, हमारी इंडियन टीम भी उनके साथ बिल्कुल ठहरी थी। मैं कहना चाहूँगा और पब्लिक को ये भी कहना चाहूँगा कि जो हम लोग समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा होता है, वो हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। बस खेल के टाइम हर आदमी अपना हुनर ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहता है और जीतना चाहता है, बट लेकिन जो ऐसे ही होता है, जहाँ तक के फ्रेंडशिप की बात है, प्लेयर्स में तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त वसीम अकरम भी है, मुझे किस्सा याद है, इतने में हम लोग, आप भी वो मैच खेल रहे थे, आप वहाँ पे खेले नहीं थे कलकत्ता में, उसके बाद में आपने जयपुर में आते थे, वहाँ पे बिल्कुल फ्लैट विकेट थी। तो मैंने और मेरे ख्याल में जिमी भाई जब आउट हुए तो मैं गया था उस मैच में, मैंने 4 या 5 बार मेरे रिब्स में मार लगे थे और इधर पूरा कट भी गया था, उंगली भी कट गई थी। तो शाम में वसीम अकरम ने मुझे पूछ रहा था, भाई ठीक तो है? मैं बोला भाई बिल्कुल ठीक हूँ, अभी कल पता चलेगा उठने के बाद। तो ऐसी तो अड़ब तो होती रहती है, बट लेकिन ये पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इंजी भाई ने कहा कि मैचेस खेलना चाहिए, वो दोनों कंट्रीज़ के लिए भी और अच्छा होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है कि वो बिल्कुल दोनों कंट्रीज़ को जुड़ाता है। कपिल जी, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्राउंड पे जब इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि कुछ होगा। वो कैरेक्टर थी तो क्रिकेट को फिर और इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले को सुपरहिट बना देते हैं। आई थिंक अगर खेल में कैरेक्टर ना होना तो खेल खत्म हो जाती है, चाहे वो कोई भी खेल ले लो। अगर टेनिस की बात करें, आप हजारों प्लेयर खेल के जाते हैं, आप मैकेनरो को नहीं भूल सकते, आप जावेद मियांदाद को नहीं भूल सकते। तो हर खेल में अगर कैरेक्टर प्लेयर नहीं दिखाएगा अपना, तो शायद वो खेल नीचे चला जाएगा। आज थोड़ा बहुत आईसीसी कह सकते हैं या बड़े इनके ऊपर पाबंद लगा देते हैं, आप बोल नहीं सकते, आप बल्ला नहीं दिखा सकते, आप कुछ नहीं, लेकिन कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। वो लाइफ में भी कैरेक्टर होना ज़रूरी है। चाहे वो महात्मा गांधी थे, कैरेक्टर था तो आज ये नौबत आई। और खेल में भी अगर कैरेक्टर नहीं होता तो बहुत से प्लेयर आके चले जाते हैं, तो मज़ा नहीं आता। मैं तो कैरेक्टर देखने जाता हूँ बहुत बार। और सर, मैं पहला वर्ल्ड कप हमें याद आता है
किसी को मालूम नहीं था कि वनडे क्रिकेट क्या है, सब देख रहे थे, लंच ब्रेक भी होता था, सारी चीज़ें होती थी वहाँ पर। आपके वो रन याद है हमें, लेकिन उसके बाद आपने क्रिकेट छोड़ने से पहले वो फास्टेस्ट अपना 100 भी बना लिया था जब न्यूजीलैंड के खिलाफ आप खेलने उतरे थे। आज तो आईपीएल जनरेशन की क्रिकेट है, और ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान का जब सामना होता है तो हर गेंद पर छक्के की उम्मीद होती है। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि जो रूल्स है वो भी काफ़ी चेंज हुए हैं, बाउंड्रीज अब अंदर ले आए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर और बल्ले बैट्स इतने अच्छे बन गए कि, और आजकल तो आपने देखा है कि सिर्फ सलमान खान नहीं या शाहरुख खान नहीं, आजकल हमारे क्रिकेटर्स भी काफ़ी वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके भी तो 6 और 8 पैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से जब वो मिस हिट भी करे तो भी बॉल छक्के के लिए निकल जाती है। तो इससे ये तो हमारे टाइम में 200-250 रन कहते थे, अरे बहुत अच्छा स्कोर है, पर अब जो स्कोर बनेगा वो 300-350 का स्कोर बनेगा, तो ही किसी टीम को लगेगा कि हाँ हमारा स्कोर ठीक है, हमारा स्कोर सेफ है, हम यहाँ से मैच जीत सकते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान में सारे जो प्लेयर्स हैं वो वैसे ही प्लेयर्स हैं। हमारे पास देखिए कल भी जो जिस तरह से हमारा प्रदर्शन रहा, जिस तरह से हमने अच्छी शुरुआत की, और उसके बाद में विराट कोहली ने उसका फॉर्म वापस पाया, उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, तो 300-350 रन जब होते हैं तो एक अलग ही कुछ मज़ा आता है, और वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा वही आपको देखने मिलता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में और खिलाड़ियों में एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है। बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, थोड़ी सी वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और इसी की वजह से मैचेस जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, मज़ा आता है देखने के लिए। आमिर, आपने ये तो साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, हम सब कुछ ठीक रहता है, ग्राउंड पर हम पूरे कंट्रोल में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने साफ तौर पर बताया नहीं कि वेंकटेश प्रसाद से क्या हुआ। लेकिन ये बताइए कि जब बाकी खिलाड़ी, आप व्यूअर्स को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो तो आपको प्रेशर देंगे, खिलाड़ी कई दफ़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अजहर ने उस सवाल को अभी स्किप किया है कि जब जावेद मियादाद और किरण मोरे जैसा कोई वाकया हो जाता है, उस टाइम खिलाड़ी को कंट्रोल में करना कितना मुश्किल हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, होगा ही। उसमें आसान तरीका लेट इट गो, लेट इट हैपन, और उसके बाद 5-6 मिनट के बाद उसका असर ज़ायल हो जाता है। जिस तरह कोई पेन किलर खाएं तो उसका थोड़े अरसे बाद जो है वो असर ज़ायल हो जाता है, उसी तरह ये है। और जिस तरह कपिल भाई कह रहे थे कि क्रिकेट में कैरेक्टर्स की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, इट एड्स टू द पिक्चर, इट ब्रिंग्स मोर वैल्यू। रोबोट तो नहीं है क्रिकेटर्स ना, जब सारी आपकी दोनों मुल्क जो हैं वो आपको जीतता देखना चाह रहे हैं, तो आप जाकर रोबोट की तरह एक्ट तो नहीं कर सकते। यू हैव टू शो योर पैशन, यू हैव टू शो योर सेंटिमेंट्स, और ये चीज़ें तो होनी चाहिए। क्या वाकई जो ये चीज़ें हम सुनते हैं इनसे भाई आपसे भी, कि अगर हार कर जब पाकिस्तान टीम जैसे, अगर हालांकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद, लेकिन इंडिया से हारने के बाद ऐसी चीज़ें जब वापस जाते हैं तो वाकई उतना बुरा स्वागत होता है कि आप लोगों मतलब खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, वापस जाते हुए डर लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा। जाहिर बात है कि लोगों को गुस्सा होता है कि जी इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो, अगर इस तरह हो। 96 में हम लोग जिस टाइम आए तो मेरी मुल्तान की फ़्लाइट थी, तो मैंने उनसे कहा कि जी मैंने जाना। उसने कहा कि लोग इतने गुस्से में हैं, उन्होंने मुझे सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था कि जी आप अकेले अपने रिस्क पे जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि जी ये प्रेशर वाला मैच है कि जी लोग इसको सीरियस लेते हैं। तो प्लेयर्स में भी जो प्रेशर आता है कि जी हमारा आपस में, जिस तरह सनी महीने का कि जिस तरह दोस्ती है, प्लेयर्स को जो प्रेशर आता है ये बाहर से आता है। प्लेयर्स का आपस में कोई टेंशन नहीं है कि जी हमारा ग्राउंड में कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, क्योंकि दोनों टीमों की तरफ से प्लेयर है ना, क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें हार और जीत है। लेकिन बाहर से इतना प्रेशर होता है कि जी बाहर लोग इतना प्रेशराइज करते हैं कि जी सारी चीज़ें करते हैं कि जी उनका ये बिल्कुल सही है कि जी अगर आप इंडिया से जीत गए या इंडिया पाकिस्तान से जीत गया तो वो कह रहे हैं कि जी हमारा टूर्नामेंट खत्म हो गया। तो यह वाला प्रेशर सारे टाइम रहता है, और जिसकी वजह से प्लेयर्स को बाज़ टाइम कहीं जाने में मुश्किल भी होती है, और कुछ लोग ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जो मुनासिब नहीं होते और जिससे तकलीफ होती है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक पार्ट है गेम का, तो इसको भी लेना चाहिए। इससे पहले कि ऑडियंस से हम सवाल लें, एक सवाल जो मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो अब तक की इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट है। अगर हम मौजूदा दोनों टीमों को देखें, अगर हम सोचें जो जिस फॉर्म में ये दोनों टीमें हैं वही टीमें जाएंगी आगे वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया की जमीन होगी,
फेवरेट कौन होगा इन दोनों टीमों में से? देखिए, हालात तो ये कहते हैं कि इंडिया फेवरेट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 15 साल पहले पूछते तो मैं कुछ और कह सकता था, लेकिन अगर आज की हम बात करें, जो अब की इंडियन टीम या अब की पाकिस्तान की टीम है, कोई मुकाबला नहीं है दोनों टीम में, क्योंकि वो जिस हालात से पाकिस्तान पूरा देश जा रहा है, उनकी क्रिकेट वहाँ पर नहीं हो रही, प्लेयर इकट्ठे जुट बनकर नहीं खेल रहे, और यहाँ पर सब क्रिकेट, दुनिया की क्रिकेट यहाँ पर खेली जा रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए यही कह सकता हूं कि इसमें चर्चा भी करने की जरूरत नहीं है। कोई डिनाई भी नहीं कर सकता कि इंडियन टीम इस समय बेहतर है, लेकिन मैदान में कौन बेहतर खेलता है वो वक्त ही बताता है। सनी भाई? हाँ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के पास इम्पैक्ट प्लेयर जो मैच बदल सके वो अब है नहीं। भारतीय टीम के पास है वैसे काफ़ी है, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, सुरेश रैना है, पर पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर हुआ करते थे। इस टीम में वैसा कोई दिख नहीं रहा है कि जो मैच बदल सके, और जो उनके पास उनका एक जो इम्पैक्ट प्लेयर था सईद अजमल, वो अब वर्ल्ड कप खेलेगा कि नहीं पता नहीं, उसकी एक्शन अगर ठीक हो जाएगा उस वक्त तक तो वो वर्ल्ड कप खेलेगा। पर उनके पास जो बल्लेबाज थे, आमिर सोहेल के टाइम में जो बल्लेबाज भी थे वो इम्पैक्ट प्लेयर थे, सईद अनवर, आमिर सोहेल, वो मैच बदल सकते थे। इंजी ने न्यूजीलैंड में वो सेमीफाइनल 92 में जिस तरह से उस वक्त तो ऐसा लगा इंजी जब बैटिंग करने आया तो पाकिस्तान टीम को मुश्किल है, पर आसानी से आखिर में आसानी से जीत गए क्योंकि इंजी ने इतनी अच्छी बैटिंग की। तो ये जो इम्पैक्ट प्लेयर है, तो इस वक्त वैसे पाकिस्तान की टीम में कोई दिखाई नहीं देता। मैं शायद गलत हूं, आमिर और इंजी मुझे बताएंगे कि है उनके पास कोई इम्पैक्ट प्लेयर, पर अब तो मेरे दिखाई नहीं दे रहा, और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर मैच होगी तो भारतीय टीम फेवरेट होगी। पर यह भी इसके साथ पे ये भी मैं कहूँगा कि अभी अभी जो एशिया कप हुआ था उसमें हमने देखा कि जिस तरह से आखिरी ओवर में कुछ 15 रन चाहिए थे, तो शाहिद आफरीदी उनके पास इम्पैक्ट प्लेयर है, पर उसकी जो कंसिस्टेंसी, पहले वाली कंसिस्टेंसी थी, वो इतनी अभी है नहीं। अजहर? देखिए, मौजूदा हालात अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम कई दर्जे पाकिस्तान टीम से आगे है, बट लेकिन ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम की जो भी मैं टीवी पे देखता हूँ, उनके पास बहुत बढ़िया से बढ़िया प्लेयर्स है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है, बट उनके पास थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, और जिस हालात से वो लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान टीम काफ़ी सालों से अपने पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल मैच खेली नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप जब होम ग्राउंड पे खेलते हैं तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है और लोग आपको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे तो वो बिल्कुल फॉरेन लैंड पे जाके हर बार मैच खेलें। तो मैं अगर आज का देखेंगे तो अब भारत की टीम बहुत अच्छी है, बट लेकिन देखिए क्रिकेट में कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि सनी भाई ने अभी कहा कि पाकिस्तान टीम ने एशिया कप में बहुत इंडिया के साथ जीता, बट लेकिन ये कहूँगा कि पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है, और अगर मेरे ख्याल में थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो वो वर्ल्ड क्लास टीम बन सकती है। क्योंकि एशिया कप वाली बात वाकई ऑलमोस्ट हालात सेम ही थे, उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट उन्हीं मुश्किलात से गुजर रही थी, लेकिन पाकिस्तान जब मैदान पर होता है तो मर्क्यूरियल टीम यूं ही नहीं कहा जाता है। आमिर, आपकी राय इस पर क्या? मेरा ख्याल है सनी भाई ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि इम्पैक्ट प्लेयर्स जो है वो नहीं है इस वक्त। हमारा जिस पीरियड से गुजर रही है पाकिस्तान क्रिकेट, बहुत ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग है, अभी तक हम डिसाइसिव नहीं है कि हमने क्या करना है आगे जाके। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक ही इम्पैक्ट प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त, वो है मोहम्मद इरफान, फास्ट बॉलर जो है। अगर वो एक आउटस्टैंडिंग स्पेल करते हैं, लाइक जिस तरह पुराने ज़माने में क्या करते थे कर्टली, एम्ब्रोज एंड ऑल दैट, कि 6 ओवर में 5 आउट कर दिया विदाउट गिविंग एनीथिंग, तो फिर तो कोई चांस है, अदरवाइज इंडिया इज डेफिनेटली द फेवरेट। अजय? पाजी ने और सर ने बोल दिया, उसके बाद मेरे से भी यही सवाल पूछ रहे हो, आप तो शर्मिंदा कर रहे हो, लेकिन अजू भाई कहते हैं कि कुछ भी बोलना अलाउड है मुझे, तो आई थिंक इधर ही ले जाऊंगा मैं आपको उसी बात पे। आई थिंक सबको आपने सुन लिया है, हालात बदल गए हैं। किसी दिन शाम को सुबह ग्राउंड पे जाते हुए अगर पाकिस्तानी प्लेयर आज वो हमको बोल सकते हैं कि यार हमको तो हारने की आदत है, तो सारा प्रेशर इंडिया पे है। यही कहूँगा कि प्रेशर इंडिया पे है। जो मैच आप खेलने वाले वो एडिलेड में खेलने वाले हैं, वो विकेट भी उनको सूट करती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हम हमेशा इनको तभी बीट कर पाए हैं अगर विकेट में कुछ है, क्योंकि इनके गेंदबाज तो हमें आउट कर ही लेते थे, लेकिन इनके बल्लेबाज हमसे आउट नहीं होते थे। अगर विकेट में कुछ है तो हमारे गेंदबाज भी थोड़े कारगर नजर आते हैं, जो कि एडिलेड में नहीं होगा। तो पता नहीं, मेरे को तो थोड़ा सा डर लग रहा है। इंजी भाई?
इंडिया पाकिस्तान का जो भी मैच है ना, उसमें प्लेयर्स जैसे भी हों तो एक नई सी एनर्जी आ जाती है दोनों टीमों में, क्योंकि जी वो उससे खेलते हैं, क्योंकि जी डजंट मैटर कि जी कौन सी टीम अच्छी है कौन सी बुरी है। तो कई साल पहले भी ये था कि हमारी टीम ऑन पेपर अच्छी थी लेकिन नहीं जीत सकी कि जी उधर है। तो मेरे ये ख्याल में इस मैच में जितना प्रेशर होता है ना कि पाकिस्तान को जो इंडिया को एज है, इंडिया की टीम बेहतर है ऑन पेपर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इंडिया को जो मैं समझता हूँ कि इस टाइम सबसे बड़ा एज है वो धोनी का है कि वो इतना मैच्योर कप्तान है कि इस प्रेशर वाले मैच में जितने अच्छे तरीके से कैप्टन प्रेशर को टेक करेगा ना, तो उतनी अच्छी उसकी टीम भी टेक करेगी प्रेशर को। तो मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान के मैच में, क्योंकि जी इम्पैक्ट प्लेयर ठीक है हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है, बड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो फ़र्क है ना वो धोनी का है, कैप्टनसी का वाला फ़र्क है। क्योंकि जी धोनी की जो उनसी कैप्टनसी होगी ना, कैप्टन क्योंकि वो मैच्योर है, पिछले 8-10 साल से कप्तानी कर रहा है और हर तरह के उसने T20 भी जीता, वर्ल्ड कप भी जीता हुआ। तो मेरे ख्याल में ये एक जो चीज़ है ना, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ फ़र्क डाल सकती है। कोई सवाल ऑडियंस में से पूछना चाहते हैं? माइक का इंतजार करें। मुझे लगता है सर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले उनको हम एक मौका दे दें। ऑल राइट जी। आपको क्या जरूरत माइक की, इस उम्र में माइक चाहिए? हाँ, आ जाएगी आवाज आपको। सर, my question to Kapil Dev. Sir, how did you feel when India won the first World Cup in 1983? कैसे मैंने फील किया? Yes, sir. कौन सी क्लास में पढ़ते हो? Sir, 10th. 9th में अच्छे एग्जाम दिए थे, नंबर अच्छे आए थे? Yes, sir. कैसा फील किया था? सर बहुत अच्छा। अगर क्लास में फर्स्ट आओगे तो अच्छा ही फील करोगे ना? थैंक यू सर। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि 83 में जीतने के बाद कैसा फील किया था, मैं रोने तो वाला नहीं था। नहीं सर, इंडिया फर्स्ट टाइम जीता था वर्ल्ड कप। हाँ, तो आप भी पहली बार ही क्लास में फर्स्ट आए थे ना, तो कैसा लगता है? महसूस करो, अगर 10th के एग्जाम दे रहे हो फर्स्ट आओगे तो कैसा महसूस होगा? थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा था। माय क्वेश्चन इज टू ऑल द लेजेंड्स। आप पिच पे आने से पहले से कौन सी ट्रिक थी जो पिच पे आप एंड तक टिके रहते हैं? एज आई एम अ बैट्समैन, आई वांट टू नो दैट ट्रिक। मीन्स इतने बड़े स्कोर करना, उसी पिच पे एंड टिके रहना, आई मीन व्हाट वाज दैट ट्रिक? सनी भाई इसका जवाब देंगे। पिच पर टिके रहने का टिप। वो पिच पर अगर आप ग्लू लगा के हाँ, कपिल ने कहा कि देखिए, अगर आपके बल्ले के नीचे वो टो एंड होता है ना, उस पर आप ग्लू लगा के जाइए, फिर आप टिकेंगे, वहीं पे टिकेंगे। आपकी स्टंप्स अगर निकल गई कोई बात नहीं, आपका बल्ला वहीं पे रहेगा। नहीं, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, सीरियसली बात करता हूँ कि आप सिर्फ आपके पास जो गेंद आ रही है उसके बारे में सोचिए। जो हुआ उसके बारे में मत सोचिएगा, जो होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचिएगा। आप सिर्फ जो आपके पास गेंद आने वाली है उसके बारे में अगर आप उस पर आप फोकस करेंगे, उस पर आप कंसंट्रेट करेंगे, तो आप उसको खेल पाएंगे। पर जब तक आप सोचेंगे अरे पिछले बॉल में क्या हुआ, आउटस्विंग था, बाउंसर था, इन स्विंग मेरे पैड पर लग गया, तो आप उस सोच में होंगे तो अगला बॉल आप नहीं खेल पाएंगे। एक और सवाल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी वॉर्स हो रही है, तो फिर आपका रिलेशनशिप पे क्या कोई असर पड़ता है? बहुत छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है। किससे पूछा है? ऐसा है कि डिफेंस मिनिस्टर होते तो कुछ अलग बोलते। हम खिलाड़ी लोग यही चाहते हैं कि ऐसी दूरियां नहीं होनी चाहिए। हम खिलाड़ी लोग हैं, हम खेलना जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो दूरियां हैं ये कम हो जाएं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है।